हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? क्लास 10 स्टूडेंट्स स्पेशली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऐसा कैसे सर? आज स्पेशल क्या है? स्पेशल ऐसा है कि ग्राफ से मुक्ति मिली थोड़े देर के लिए। अब ग्राफ की बात से आप आगे आते हैं। ग्राफ की बात क्या सर? ग्राफिकल सॉल्यूशन बताया था लास्ट टाइम, याद है आप? कि ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ऑफ कोर्स सर, यस सर, व्हाई नॉट? तो ऑफ कोर्स राइट नाउ वी विल डिस्कस द अलजेब्रिक मेथड. First one we have discussed about the algebraically and graphically presentations of the linear equations into variable. Yes sir, बिल्कुल सही. तो उसमें हमने सेकेंड एक्सरसाइज जो किया उसमें हमने ग्राफिकल सॉल्यूशंस पढ़ा, कैसे किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं इफ देयर सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, एंड यू कैन से कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी से दिस थिंग्स. तो चलो ठीक है सर. अब जो हम पढ़ने वाले हैं, ऑलरेडी आपका ध्यान थोड़ा सा बोर्ड की तरफ भी जा रहा होगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, तो डोंट वरी यार, डिस्कस कर लेते हैं. लेट्स हैव अ लुक. द टॉपिक इज algebraic method to solve pair of linear equations. Okay, so here we have the three methods of algebraic that we will use to solve the pair of linear equation, and the first one is substitution method, second one is elimination method, and the third one is cross multiplication method. पता है सबसे इंटरेस्टिंग कौन है? सबसे इंटरेस्टिंग है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ओके, और सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है. तो कोई बोलेगा सर मुझे एलिमिनेशन अच्छा लगा, मुझे सब्स्टिट्यूशन अच्छा लगा, मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अच्छा लगा. अच्छे तीनों हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. अपनी अपनी चॉइस है, बट आना चाहिए तीनों. ओके, चॉइस इज डजंट मैटर हियर. यू हैव टू जस्ट लर्न ऑल द three methods. So let's we start with the first method, that is substitution method. And you know substitution method says substitute करना भाई. substitute सर, यहाँ सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? यार एक बात बताओ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल्स में बिल्कुल सही है सर. तो यार दिक्कत क्या है? फर्स्ट इक्वेशन के पास भी दो वेरिएबल हैं, सेकंड इक्वेशन के पास भी दो वेरिएबल हैं. सब्स्टिट्यूट किसका? अरे यार फर्स्ट से सब्स्टिट्यूट उठा लो, मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू उठा लो, चाहे वो x को कलेक्ट करो या y को कलेक्ट करो. और सब्स्टिट्यूट कहाँ? सेकंड इक्वेशन में भी तो x और y है. अगर फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू को कंसीडर किया तो इसका मतलब उसका सब्स्टिट्यूट कहाँ पुट होगा? सेकंड इक्वेशन में. सेकंड इक्वेशन में जहाँ x और y है ना, वहाँ x की जगह. सर ऐसे क्यों? सब्स्टिट्यूट कर तो दिया यार, x का सब्स्टिट्यूट मिल गया हमें. कहाँ से मिला? फर्स्ट इक्वेशन से. सेम आइदर वाइस वर्सा, सेकंड से उठा लो, फर्स्ट में ले आओ. क्वेश्चन से समझ में आएगा, समझा देते हैं. देखो सिंपल से सिंपल क्वेश्चन क्या है. पॉइंट इज दिस, वी हैव फॉर एग्जांपल x plus 2y is equal to 8 and 3x minus 2y minus y is equal to 18. Okay, then find the value of x and y by substitution method. तो यह सिंपल सा पॉइंट है. चॉइस इज योर्स. We have the two equation. Just I am considering first and second. तो करना क्या है? Of course first मैं ले रहा हूँ. और सब्स्टिट्यूशंस का मतलब क्या हुआ? सब्स्टिट्यूट करना मीन्स जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x इन द सेकंड इक्वेशन. x का सब्स्टिट्यूट मिलेगा फर्स्ट इक्वेशन से x की फॉर्म में, और y का भी सब्स्टिट्यूट मिलेगा फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड आउट करके. डन. और सेम थिंग विद द फर्स्ट. सो लेट मी स्टार्ट जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. क्या होने वाली है यार? कुछ भी तो नहीं है. सीधा सर आपने x फाइंड आउट किया, y को उस साइड ले गए. बिल्कुल. और ये जो x की वैल्यू है ये कहाँ पुट होगी? इन द सेकंड इक्वेशन. सब्स्टिट्यूट है भाई. 3 इंटू 8 माइनस 2y माइनस y इक्वल टू 18. पुट इन सेकंड में पुट किया. फर्स्ट से फाइंड आउट किया, सेकंड में पुट किया. So that we have x equal to 8 minus 2y. x equal to 8 minus 2y. Put here 8 minus 2y minus y equal to 18. तो कितना आया? 24 minus 6y minus y equal to 18. 24 go there. Minus 7y minus 6. y is equal to 6 upon 7. आ तो गई है वैल्यू की. वैल्यू आ गया, वेरिएबल की वैल्यू आ गई. ओके, लेट्स वी स्टार्ट. द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x राइट नाउ? जो भैया सब्स्टिट्यूट आपने किया ना, y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे. दैट्स इट.
So that is x equal to 8 minus 2 into y, 6 upon 7, 8 minus 12 upon 7, and just take an LCM, that we have 44 upon 7. So values of x is 44 upon 7. Done. So by method of substitution, what we get the both values of x and y. So समझ में आया बच्चों कि सब्स्टिट्यूशन किसे कहा गया? अरे यार, एक वेरिएबल का सब्स्टिट्यूट दूसरे में यूज हो गया। ओके ओके, क्लियर है? होता क्या है, सब्स्टिट्यूट होता है यार, सीधा सा पॉइंट है कि अगर मेरा कोई सब्स्टिट्यूट आपको मिलेगा कि मैथ्स का कोई और सब्स्टिट्यूट लेकर आओ तो वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, मैथ्स का टीचर बदल जाएगा, वो मेरी जगह आ जाएगा, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये सब्स्टिट्यूशन होता है। तो यानी कि मेरी जगह यहाँ पर, यानी कहने का मतलब क्या है कि इस x की वैल्यू ने इस x की वैल्यू में अपनी जगह बनाई, y आया, y को पुट कर दिया वापस x आ गया, दैट्स इट, सिंपल एज दैट। ओके, so this is the method of substitution we will discuss right now. The next question is, just have a look. So yes students, another question is 3x upon 2 minus 5y upon 3 is equal to minus 2, and another one x upon 3 plus y upon 2 is equal to 13 upon 6. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट सजेस्ट यू कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फ्रैक्शंस हैं, मींस डिनोमिनेटर्स में वैल्यूज़ हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं यही सजेस्ट करने वाला हूँ, दोनों इक्वेशंस में आप पहले डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कीजिए, जस्ट टेक एन एलसीएम एंड जस्ट रिप्रेजेंट देम अ सिंपल लीनियर इक्वेशंस। समझ रहे हो ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एलसीएम को ख़त्म करो यार, झंझट बचेगा, कैलकुलेशन थोड़ा फ्री माइंड से करेंगे आप, ठीक है? अदरवाइज यहाँ पर फिर प्रॉब्लम होने वाली है। थोड़ा सा कुछ भी नहीं है, हालांकि जस्ट टिपिकल हो जाता है हल्का सा, बट आप उसको इजी कर सकते हैं बाय टेकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम ऑफ इट। ओके, सो फर्स्ट वन वी हैव टेकन एलसीएम, 6 इज देयर, दिस बिकम 9x, दिस बिकम 10y इज इक्वल टू -2, 6 go there, 9x minus 10y is equal to -12. Right now this is the first equation, and the second one again that we have 6 LCM is there, 2x plus 3y is equal to 13 upon 6, and this 6 is cancel out, 2x plus 3y is equal to 13. This is the second equation. ओके सर, 6 से दोनों कैसे कैंसिल कर दिया? अरे यार, डिनोमिनेटर डिवाइड है, वहाँ कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब भी कैंसिल होना ही तो है, क्या दिक्कत है? अब थोड़ा आसान सा लग रहा है, मीन्स अब थोड़ा सा ये लग रहा है कि हाँ अपनी मैनर्स रिप्रेजेंट करने वाला है ये, अदरवाइज ये मैनर्स लेस था। यहाँ पे पहले उसको एल्शियम को सही लिखो भाई, फ्रैक्शंस को प्रॉपर वे में लिखो, और क्या है? ओके, so right now just proceed with this question. Right now we have the method of substitutions. Okay, so we are following right now method of substitution. So right now you have the two choices, either from first or from first to 2. सब्स्टिट्यूट आप दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं, ठीक है? सो स्टार्ट करें, यहाँ से मैं फाइंड आउट करूँ, बताओ क्या फाइंड आउट करूँ? फिर से x फाइंड आउट कर लेता हूँ, y कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है? y फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट वी हैव 9x प्लस 12 इज इक्वल टू 10y, माइनस का था ना, वहाँ जाके प्लस का 10 कर दिया, 9x प्लस 12 अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू y. So this is the value of y. Okay, put in second equation, and second equation is this. So put here 2x plus 3y, 9x plus 12 upon 10 is equal to 13. Clear है? तो of course अब 3 अंदर जाने वाला है, this 3 get inside, 10 एज इट इज रहेगा, याद रखना अभी। ओके, दैट इज 2x प्लस 27x प्लस 36 अपॉन 10 इज इक्वल टू 13. ओके, राइट नाउ टेक एन एलसीएम ऑफ द LHS दैट वी हैव 1 and 10, दैट बिकम 10, and that is 20x, 27x plus 36 is equal to 13. Clear है? Got it? And right now this term go there, multiply, and this become 47x plus 36 equal to 130. 36 will be minus from there, that become 94. X is equal to 2. Simple as that. x2 आ गया था. Of course y कैसे आएगा? y पुट कर लीजिए.
9 इंटू टू, वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, जहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट किया था ना, y को एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन किया था, वी गेट वैल्यू ऑफ x, पुट देयर, सिंपल एज दैट। अगर आपको यहाँ ध्यान नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, फर्स्ट और सेकंड में वापस चले जाओ, फर्स्ट सेकंड में किसी में से एक पुट कर दो तो भी आंसर आने वाला है, यहीं से तो आया यार। ओके, सो दिस बिकम 18 प्लस 12 upon 10, 30 upon 10, that is 3. So what we have, y is equal to 3. Okay, so we get both the values of x and y by method of substitution. तो बच्चों आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, example says that what we have, there's a three methods are there algebraically. Exam just can ask about solve the following pair of linear equation by elimination, by cross multiplication, by substitution, और third one, fourth one कुछ भी ना बोले तो choice is yours, या तीनों में से कोई भी लगा दो यार, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, आंसर आना चाहिए। ऐसी बात है कि आज जो अच्छा लगे कर दिया, आंसर नहीं आया फिर परेशान हो जाएंगे। ओके, क्लियर है? सो this is a method of substitution and that was the second one problem I have discussed with you. Right now just proceed with the word problems. Okay, और word problems से पहले जस्ट मैं एक डिस्कशन छोटा सा एक पॉइंट बताना चाहता हूँ। देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन और है, जैसे आपके पास मान लीजिए इक्वेशन आ गया 3x + 2y = 18, x + 4y = 17 and y = 3m mx + 5, something like that. So what it says, there are the three equations, okay, and it says that if x and y are the solution of this equation, means x and y are the solution of this equation, then find the value of m. कोई परेशान मत होना भाई, x and y इसके solution, it means x और y कहाँ से आएंगे, from first and second equation, by method of substitution लगाइए, elimination लगाइए, cross multiplication लगाइए। बस क्वेश्चन सिर्फ ये आने वाला है कि आपको इन दोनों को सॉल्व करके जो x और y की वैल्यू होगी, दैट इज द सॉल्यूशन फॉर द थर्ड इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m. So don't bother about it, just put the value of x and y we have calculated from the first and second and put in this third equation, you will get exact value of m. क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये थोड़ा सा टेक्निक है, छोटा सा पॉइंट है, वैसे डिस्कस कर लिया, कभी कंफ्यूज हो जाओ सर ये तीन इक्वेशन कहाँ से आ गई, कोई भी दिक्कत नहीं हो जाएगी, ठीक है, समझ में आई बात? सो अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ, क्या डिस्कस करने वाला हूँ? ऑफ कोर्स यार वर्ड प्रॉब्लम्स, और वर्ड प्रॉब्लम्स में आपका दिमाग घूमने वाला है, ध्यान से करना है। ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स। तो तैयार हो जाइए दो सिचुएशंस के लिए एक ही क्वेश्चन में, और दो अननोन्स जो दी जाएंगे। सिचुएशन समझ रहे हो? सिचुएशन फॉर दो अननोन एंड कंडीशंस टू रिप्रेजेंट टू इक्वेशन। सिचुएशन एंड कंडीशन समझ में आएगा? सिचुएशन क्या है यार, आपको दो अननोन मानना पड़ेगा। कंडीशन क्या है, तो कंडीशंस उन सिचुएशंस के हैंडल, डोंट बॉदर अबाउट द सिचुएशन एंड द कंडीशन, ठीक है? सिंपल सा पॉइंट है यार, जो पूछे वो अननोन, ठीक है, जो कंडीशन से रिप्रेजेंट कर दो, सॉल्व देम, जस्ट लुक एट द क्वेश्चन। Now students, look at this one is a word problem I am discussing with you right now. Just have a look that we have the sum of a two-digit number, okay, and the number obtained by reversing the order of a digit is 66. Okay, if the digits of a number differs by two digits of a numbers, okay, find the numbers and how many numbers are there. सबसे पहले सवाल ये आता है कि सर ये टू डिजिट नंबर कैसे हमें मिलेगा? ऑफ कोर्स टू डिजिट नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 10 एंड एंड विद 99, ऑफ कोर्स, ठीक है, बट उसने बोला कि जो सम होगा उन टू डिजिट नंबर का और उनके डिजिट्स को मैं रिवर्स कर दूं, ऑर्डर समझ रहे हो? रिवर्स, जैसे 27 है तो उसका रिवर्स किया 72 हो गया, तो ये जो टू रिवर्स किया, इनको मिलाकर उनका जो सम आ रहा है मीन्स 27 और उसके डिजिट्स को जब रिवर्स किया 72 तो वो 66 आया। यहाँ तो 66 नहीं आ रहा ना, ये तो एग्जाम्पल है, 99 टाइम हो तो इट इज़ 99, बट अ क्वेश्चन इज कि जो टू डिजिट नंबर्स आपके पास होगा
और जब उसका रिवर्स करोगे तो उन दोनों का सम 66 है। सवाल ये है ऐसा कौन सा नंबर होगा, सोचो इसका सम 66 आएगा। पॉइंट सीधा सा है बच्चों, सवाल सबसे पहले यही माइंड में अराइज होना चाहिए कि सर 2 डिजिट नंबर कैसे मानेंगे कोई भी। तो मैं आपको पहले एक एग्जांपल से ये बात समझाने वाला हूँ। ये देखिए आप एग्जांपल देखिए, पहले यहाँ समझाते हैं एग्जांपल, ठीक है। ओके, ये कौन है 37, एक 2 डिजिट नंबर, ठीक। इसमें ये कौन यूनिट प्लेस, ये कौन से डिजिट टेंस प्लेस की डिजिट। अगर आपको मैं बोलूँगा कि यूनिट प्लेस की डिजिट 7 है, टेंस प्लेस की 3 है, तो आप बोलोगे सर 37। ओके, तो यार सो लिखोगे कैसे, यूनिट प्लेस की डिजिट 7 है प्लस टेंस प्लेस की डिजिट, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई होगी तभी तो वो टेंस प्लेस कहलाएगी। एंड 10 3 जा 30, 30 प्लस 7 बिकम 37। फॉर्मूला तो ये बनता है। जब मैंने आपको बोला यूनिट प्लेस की डिजिट 7 है और टेंस प्लेस की 3 है, तो टेंस प्लेस बोल दिया ना, तो टेंस प्लेस बोले तो दैट शुड बी मल्टीप्लाई विद 10 आल्सो। तो 10 into 3 30, 30 plus 7 बिकम 37। नहीं तो आप डायरेक्ट क्या बोल रहे हो सर 7 मार दो 3 मार दो, ऐसे 100 के लिए भी बोल दोगे आप फटाफट से, हाँ सर 100 में भी ऐसा कर लो, तो मैंने कब मना किया, मैं ओके ठीक है 100 में भी ऐसे कर लो। बट प्रोसेस इज दिस कि कैसे 2 डिजिट नंबर बनता है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर क्योंकि हमें नंबर ही नहीं पता, तो ऑफकोर्स दोनों डिजिट्स हमारे लिए अननोन है, तो ऑफकोर्स क्वेश्चन भी यहाँ से स्टार्ट होता है। जब अननोन है तो ऑफकोर्स वी हैव टू कंसिडर इट। व्हाट, लेट यूनिट्स प्लेस डिजिट is x and tens place digit is y. So what should be the 2 digit number? क्या बनेगा बताओ, 10 into tens place digit plus वंस प्लेस डिजिट, ये तो होता है। यूनिट प्लेस को वंस प्लेस भी कहते हैं ना, वंस, परेशान मत होना, वंस वंस वंस, ओके, O-N-E, ones place digit, that is x and y, and the 2 digit number is 10y plus x। देखो ना यार, परेशान मत होना, 10 3 30 plus 7, वहाँ तो नॉन था, अननोन है तो लिखा तो ऐसे ही जाएगा। अब इनको ऐड मत कर देना, 10y plus x ही रहेगा। ओके ओके, साथ के साथ रिवर्स कर देगा, बताओ, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, देन नंबर क्या होगा बताओ, ऑफ कोर्स यार 10x plus y। ऐसा क्यों सर, जब डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स करते तो रिवर्स का मतलब क्या है, टेंस प्लेस की जगह वंस प्लेस ले लेगा, वंस प्लेस की जगह टेंस प्लेस जगह ले लेगा, दैट्स इट। ओके, तो जो y था उसकी जगह x, x की जगह y, तो वो रिवर्स हो गया ऑर्डर। ये सिचुएशन जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करोगे ना 2 डिजिट नंबर में, ये चारों सिचुएशन तो यार आग बंद करके लिख देना, बेशक वो रिवर्स वाला कंडीशन ना दे बट देता है ऑलमोस्ट। ओके, ये चारों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में फिर से। उसने क्या कहा, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर दैट इज 10y plus x एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स इज 66। मतलब रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स इज 10x plus y। तो व्हाट इज द क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन सेज दैट 10y plus x and 10x plus y is equal to 66. Okay, add them, 11x 11y 66, 11 is common, x plus y is equal to 6. This is the first equation. Okay, बिल्कुल सही। अब करना क्या है, सेकंड वन। उससे बोला इफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर डिफर बाय 2, डिजिट्स ऑफ अ नंबर, डिजिट्स कौन कौन सी थी, x और y, उनका डिफरेंस 2 दे रखा है। उनका डिफरेंस क्या है, 2। अरे भैया डिफरेंस 2 है, इसका मतलब आपको क्या पता कि यूनिट पहले है कि टेंस बाद में है, या टेंस पहले है यूनिट बाद में, तो दो सिचुएशन क्रिएट हो गई। डिफरेंस लेना ये तो कंफर्म है, बट इनका दोनों डिजिट्स का डिफरेंस, बट हमें ये तो नहीं पता कि कौन कौन सा नंबर हो सकता है। तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास सिचुएशन क्या है, वो ये है, देखो ध्यान से देखना, क्या
x माइनस वाई इक्वल टू 2 या y माइनस एक्स इक्वल टू 2। तो ये दो सिचुएशन है। अब आप कहोगे सर यहाँ तो 3 इक्वेशन हो गई। अरे यार पॉसिबल इक्वेशन तो वही हुई ना। तो आपको करना क्या है इन दोनों सिचुएशन में, ध्यान से देखिएगा। आपके पास अगर दो नंबर का डिफरेंस कह रहा है तो आपको क्या पता कि वो x से पहले है y बाद में, इसलिए मैंने दोनों पॉसिबल सिचुएशन लिखी। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको दोनों सिचुएशन में सॉल्व करना है। मीन्स कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड एंड मीन्स कंपेयर फर्स्ट एंड थर्ड। आपको दोनों बार x और y की वैल्यू अलग अलग मिलेंगी भाई। ओके, अब तो 2 आंसर होने वाले हैं वहाँ पे। ओके, परेशान नहीं होने, फिर से बोल रहा हूँ। तो जस्ट कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। Why? Because situation second can be possible or situation third can be possible. So its compare will be 1. In compare with first equation 1 by 1. तो फर्स्ट का सेकंड के साथ कंपैरिजन, फर्स्ट का थर्ड के साथ कंपैरिजन करके दो बार वैल्यू निकालो यार, दोनों आंसर आएंगे। ठीक, और हमारे इस सवाल का जवाब भी हमें मिल जाएगा कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर। तो मैं एक सॉल्व कर लेता हूँ, एक आप कर लेना यार, क्या दिक्कत है। So I am just solving first and third by 1 and 2. Sorry, first and second सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो सर स्पेस नहीं है, कहाँ लिखोगे? इक्वेशन रब कर देता हूँ, क्या इशू है? ठीक है, देखिए, सॉरी पहले ही सॉल्व कर दिया मैंने। क्या लिखा हुआ है देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो मैंने क्या किया, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड x इक्वल टू 6 माइनस वाई ले आया, इसको पुट कर दिया यहाँ पर 6 माइनस वाई इक्वल टू 2। ओके, 6 वहाँ चला गया, -4 -2 एंड वी गेट y इक्वल टू 2। अगेन y इक्वल टू 2, पुट हियर, गेट द वैल्यू ऑफ x दैट इज 4। x इक्वल टू 4 आ गया, y2 है, x4 है, सो पुट इन द 2 डिजिट नंबर 10 into 2 plus 4 that becomes 24। ओके, तो दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। तो 24 हो गया ना यार, हो गया ना 24। वेरिफिकेशन देखो ना यार इसकी, 24 जिनकी दोनों डिजिट्स का डिफरेंस 2 है, ऑफ कोर्स 4 और 2 में डिफरेंस 2 है। 24 के अगर मैं डिजिट्स को रिवर्स कर दूं दैट इज 42, 42 प्लस 24 बिकम 66। ओके, तो भैया फर्स्ट एंड सेकंड मैंने सॉल्व किया, फर्स्ट एंड थर्ड को आप सॉल्व करोगे, दूसरा आंसर और आएगा। और वो 2 ही नंबर ऐसे होंगे जो पॉसिबल हैं जो इस सिचुएशंस को फॉलो करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज अ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना है, वर्ड्स प्रॉब्लम को अच्छे से लेकर चलना है। कहीं भी कोई डाउट आती है मुझसे फिर से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट मीटिंग विद अ डिफरेंट मेथड दैट इज एलिमिनेशन मेथड। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट मीटिंग। ओके, goodbye।